Hey everyone, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel your helper Mehak. So guys, as you know कि हमारी फिजिक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स की सीरीज चल रही है और हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है 2A यूनिफॉर्म मोशन। सो इसके हम कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी। लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। एंड नाउ अब हम जो हैं जो टॉपिक है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। एंड नाउ आवर टॉपिक इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है कुछ। तो कई बार हम लेते हैं टाइम को ज़ीरो ले लेते हैं। उसका मतलब क्या है? यहाँ तो ये है कि जो मोशन है वो बिगिन ही नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है, राइट? या फिर उसका मतलब क्या है? इंस्टेंट फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द मोशन, टाइम फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि कई बार हम कहीं पर जा रहे होते हैं एंड समवन आस्क्स अस दैट आपको कितना समय टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। एंड हम मान लीजिए कि घर से 9 बजे चले थे और हमें 12 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था, ठीक है? तो हमें कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। अभी हम इसे काउंट कैसे करते हैं? जो 9 AM या 9 o'clock का टाइम होता है जो, वहाँ पे हम टाइम को ज़ीरो मान लेते हैं, उसके आगे हम काउंट करना शुरू करते हैं, राइट? उस इंस्टेंट पे हम टी को ज़ीरो मान सकते हैं, या फिर अगर मोशन शुरू ही नहीं हुआ तो उसे हम टाइम ज़ीरो मानते हैं। इस जो ये हमें बात की है टी ज़ीरो के बारे में कि कब कब हो सकती है, उससे कुछ हमारे पास कंक्लूजन्स निकलते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट कंक्लूजन। इसमें कंक्लूजन में क्या है? ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन टाइम एक्सिस। लाइक टाइम एक्सिस यहाँ पे हमारे पास है तो ओरिजिन यहाँ पे भी हो सकता है, ओरिजिन यहाँ पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ए बॉडी है हमारे पास, वो इस पॉइंट से चल रही है, वो 9 AM से चल रही है, तो हमारे पास जो ओरिजिन है वो यहाँ मान लेते हैं हम, ठीक है? सो अगर हम बी बॉडी है, अगर वो 10 बजे चल रही है तो उसके लिए ओरिजिन क्या है? ये वाला पॉइंट है, राइट? तो ओरिजिन जो है टाइम एक्सिस पे शिफ्ट की जा सकती है। ये हमारा पहला कंक्लूजन था। सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि जो टाइम होता है, टाइम मेजर्ड आफ्टर द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस टेकन पॉजिटिव एंड बिफोर द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस टेकन इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास टाइम एक्सिस, यहाँ पे हमने ओरिजिन माना, इस साइड को जो हम टाइम मेजर करेंगे वो हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, इस साइड में हम नेगेटिव मेजर करेंगे, राइट? लाइक हम कहीं पर जा रहे हैं, हमने 9 o'clock से अपनी जर्नी स्टार्ट की, उससे अहेड जो टाइम है वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और अगर कोई और पर्सन है, उसने 8 बजे से स्टार्ट की, तो उसके लिए वो उसके लिए तो वो पॉजिटिव, उसके लिए तो वो ओरिजिन से आगे जा रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो क्या है? उसका टाइम क्या है? नेगेटिव, राइट? उसके बाद है नेगेटिव टाइम इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड दैट पॉइंट एट टाइम बिफोर द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस। नेगेटिव टाइम का मतलब क्या है? कि जो ऑब्जेक्ट है जहाँ उसे पहुँचना था वो ओरिजिन से पहले ही पहुँच गया है। एंड पॉजिटिव टाइम का मतलब क्या होगा? कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो लेट पहुँचा है, राइट? टाइम, उसके बाद ये हमारे पास थर्ड कंक्लूजन। फोर्थ कंक्लूजन था हमारे पास, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन टाइम एक्सिस डजंट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस। लाइक हम कह रहे थे कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक हमें 3 घंटे लगे हैं, राइट? फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी हम 3 घंटे लगे हैं। अगर किसी के लिए जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है और उससे भी ए सिटी से बी सिटी ही जाना है, मतलब उसका घर कहीं और है, तो उससे भी लगेंगे तो 3 घंटे ही ना, राइट? तो जो टाइम इंटरवल है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से चेंज नहीं होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कुछ डेफिनेशंस। हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पहले चैप्टर में भी कुछ डिस्कशन किया था, तो देखते हैं कि इसमें है क्या।
सो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? सो स्केलर क्वांटिटीज, लेट्स बिगिन. स्केलर क्वांटिटीज, राइट. स्केलर क्वांटिटीज की क्या है? दे हैव मैग्नीट्यूड, राइट, बट डोंट हैव डायरेक्शन, राइट. इसके एग्जाम्पल्स में हम कंसिडर कर सकते हैं मास, लेंथ, डिस्टेंस एंड स्पीड, जो सिर्फ हमें अपने मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं. लाइक वी हैव स्पीड लाइक 64 मीटर पर सेकेंड, राइट. ये हमारे पास स्पीड है. ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है, ये नहीं बता रही कि स्पीड किस डायरेक्शन में है. स्पीड हमें ये डायरेक्शन नहीं बताती, जो वेलोसिटी हमें वो बताती है. स्केलर क्वांटिटीज के कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? स्केलर इज स्पेसिफाइड बाय मेयर नंबर एंड यूनिट्स. ये यूनिट्स के साथ स्पेसिफाई किए जाते हैं, इनकी डायरेक्शन नहीं होती है. ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं होते. रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं. एंड दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में. सो हियर आर द वेक्टर क्वांटिटीज. अगर स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास मैग्नीट्यूड अकेला था तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी. मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. इनकी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मैनी मोर. ठीक है. इनके कुछ फर्दर पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं. ये एडिशन, इनकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑर्डिनरी लॉज के साथ पॉसिबल नहीं है, राइट. उसके बाद ये सिंगल बोल्ड लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सिंगल एंड बोल्ड. ठीक है. इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? उसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर हम एरो डाल देते हैं, राइट. फॉर दीज सो ये थी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. देन फर्दर व्हाट डू वी हैड? लेट्स चेक. सो इसमें हमारे पास आगे टॉपिक्स आ जाते हैं पाथ लेंथ, एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो पाथ लेंथ क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम ड्यूरिंग मोशन. सो पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक हम जाते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट है, जो ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है. अगर उसका रास्ता यहाँ से ऐसे जिगजैग होकर जाता है, ये रास्ता ऐसे रास्ता जा रहा है कुछ. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस वो होगा हमारे पास पाथ लेंथ. अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है. सो फर्दर इनके बारे में कुछ डिफरेंसेस हैं. जो पाथ लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं. एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट. सो जो हमारा एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जो मेरा बोर्ड था वो ख़त्म हो गया था. सो कुछ पेजेस हैं जो मैं डिलीट कर रही हूँ. ये पिछली वीडियोस के ही पेजेस हैं. प्लीज़ डू चेक आउट दोज वीडियोस
I meant to make this because I am also of your age and can understand better the problems you have. So please make sure you check out the videos, and if you understand a single thing, please do like the video and share it with your friends. Fine. So let's move ahead. So जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, साइड हम कर लेते हैं डिस्प्ले, ठीक है, वो हो सकता है पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता। जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और इवन के ज़ीरो भी हो सकती है, राइट। उसके बाद जो है इट कैन हैव मैनी वैल्यूज़ बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, राइट। अगर ए पॉइंट से बी तक हम ऐसे जा रहे हैं और अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा, राइट। सो it can have many values, and it is a unique value. It has only one value, you can say unique value आप कह सकते हैं। उसके बाद ये हमें बताता, जो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइप ऑफ पाथ फॉलोड के बारे में बताता है। इट डजंट, डिस्प्लेसमेंट डजंट। सिमिलरली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमारे पास चल रहा है, एंड ये जो होता है डिस्टेंस होता है, ये एक रियल पाथ होता है, बट द डिस्प्लेसमेंट शायद कभी एग्जिस्ट करता हो, बट ऑल द टाइम इट्स इमेजिनरी पाथ, ठीक है। हो सकता है कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर यही रास्ता तो यही हो, यहाँ से कोई स्ट्रेट रास्ता हो ही ना। सो इट इज़ एन इमेजिनरी, इट मे बी कंसिडर्ड एज इमेजिनरी। इसमें एक कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो, दोनों साइड ही लिख सकते हो, कि जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है वो डिस्टेंस से स्मॉल होती है। सो दिस वाज all about today, and I hope you understand all the concepts. There were a very little. I want to make the video short only, and in the next part we may consider speed and velocity, or only speed, because they are large topics and I don't want to cover them so fastly that you don't understand anything. So I'll meet you in the next video, and please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.